छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें तो ट्राइबल स्टेट, इस बार के वोटर्स में महिला और ट्राइबल दोनों का बहुत अहम योगदान रहा है। महतारी वंदन योजना की बात सौरभ जिस प्रकार से हम लोग लगातार करते रहे हैं, आप सोचें कि 90 में से 50 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर महिला वोटर्स ने ज्यादा वोट किया। 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरवा लिया गया था महिलाओं के, और बहुत सारे कंस्टिट्यूंसी में सौरभ ऐसा था कि महिलाएं 10 रुपए लेके जा रही थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास कि हमारा फॉर्म भरवा दीजिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैक्शन कैसा होगा। और वैसे कंडीशन में एक सीजन पॉलिटिशियन महिला जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, वो अगर उनके पास हैं, विधानसभा का चुनाव उनको लड़ाया गया था केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, तो समझा जा सकता है कि वो किस लिहाज से। तो ओपी चौधरी, जो कि अमित शाह ने उनके बारे में ये बोला था कि बड़ा बनाना है इनको, जब चुनाव कैंपेन वो कर रहे थे, तो अगर मेल में जाना होता तो ओपी चौधरी भी जाते, लेकिन क्योंकि फीमेल बहुत ज्यादा सटीक लग रहा है, इसलिए समझा जा सकता है कि रेणुका सिंह पहला वो नाम होंगी जो कि छत्तीसगढ़ पे विचार किया गया होगा कल रात में जब नाम तय किया गया था। तो अब वो नाम फाइनली क्या लगा, क्या हुआ, इसके बारे में अभी हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जो इंडिकेशन दिख रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि बहुत प्रमुखता से विचार होगा। राजस्थान की बात कर लें तो अलग अलग नामों पे हम लोगों ने पहले ही विचार किया है, और उस कंडीशन में राजस्थान के बारे में क्लियर कट कोई नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन अर्जुन मेघवाल फ्रंट रनर हो सकते हैं। ये जरूर है कि अगर आप दलित कम्युनिटी के व्यक्ति को बनाते हैं तो उसका रिएक्शन बाकी कास्ट पे कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इसका आकलन पार्टी ने जरूर किया होगा अगर इस नाम को तय किया गया है तो। अगर मगर मैं हम लोग इस लिहाज से बात कर रहे हैं क्योंकि तीनों ही राज्यों के नाम के बारे में इंडिकेशन नहीं है कि कौन सा व्यक्ति होगा, बस ये बताया गया, हम संभावनाओं पर बात बिल्कुल बस ये बताया कि अगर मगर में ही बात होगी, लेकिन ये नहीं अगर मगर में बात तब नहीं होती अगर हकीकत तौर पर इंडिकेट किया गया होता, तो वो क्लैरिटी रहनी चाहिए कि शीर्ष स्तर से इंडिकेशन सिर्फ ही हमें ये था, बड़े नेताओं के द्वारा जो जानकारी मिली कि नाम को तय कर लिया गया है, वो नाम कौन से होंगे इसके बारे में कोई ये बता दें, वो आज भी डिक्लेयर हो सकता है? नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं होगा, आज तो बिल्कुल नहीं होगा। और जैसा कि प्रक्रिया वही होगी कि विधायक दल की बैठक होगी, केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे, अलग अलग हलकों से आपको ये चर्चाएं आती रहेंगी कि इनका नाम आगे, इनका पीछे, इन पर विचार चल रहा है, इनका पत्ता कट गया, इन नेताओं की बैठक हो रही है, इनको बुलाया गया मिलने के लिए। ये सारी चीजें महज औपचारिकता हैं और नामों को ऑलरेडी कल रात में ही तय कर लिया गया है। दरअसल इसी ये जो देवेंद्र जी ने कहा ना कि अर्जुन राम मेघवाल समीकरण की बात, तो सहमति की उम्मीदवार दिया कुमारी हो सकती है। और जिसको मैं कह रहा हूं ना कि दोनों में से एक राज्य में जब महिला मुख्यमंत्री, तो इन दोनों नामों पर बहुत गंभीरता से बात हो रही है। और दूसरे जो नाम है उनके साथ भी वही प्रतिक्रिया का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मैंडेट की एक सरकार वहां है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन यहां भी एक तरह से बड़े मैंडेट की सरकार हो गई जिस तरह की बात की जा रही है। उसको पता है कि जनता की जो उम्मीदें हैं उनको लेकर साथ चलना, और 24 का चुनाव है तो कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे जिससे कि फिर कोई आंदोलन या कुछ खड़ा हो जाए। यहाँ सौरभ, लेकिन एक चीज ध्यान दे लेना होगा, छोटा सा मैं इनके नाम पे ही जोड़ना चाहूंगा कि जैसे दिया कुमारी में आप देखें तो दिया कुमारी में पॉलिटिकल खतरा राजस्थान के समीकरण के लिहाज से ये होता है कि वहाँ जाट वर्सेज राजपूत एक राइवलरी रहती है, दोनों डोमिनेंट कास्ट, और राजपूत वहाँ की सबसे लीडिंग कम्युनिटी नहीं है, जाट वहाँ की लीडिंग कम्युनिटी है। तो अगर वसुंधरा राजे जो कि जाटों की नुमाइंदगी करती हैं उनको आप ना बनाएं, दिया कुमारी को बना दें, तो उस खतरे का आकलन पार्टी ने जरूर किया होगा अगर दिया कुमारी के नाम पे सहमति बनती है तो। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जैसे देवेंद्र जी ने कहा और हर्षवर्धन जी ने कहा, कौन के नाम पर मैं सहमत हूँ कि वो बन सकते, लेकिन प्रहलाद पटेल के नाम पर मुझे लगता है कि प्रहलाद पटेल किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री पार्टी ने चुनाव नहीं करेगी। प्रहलाद पटेल के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर पुराना एक बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है। संघ के साथ उनके बहुत सामंजस्य वाले संबंध नहीं रहे, उमा भारती के करीबी रहे थे, पुराने कोई ऐसे मामले हो। प्रदेश के जो स्थापित नेता है वह कोई भी प्रहलाद पटेल के नाम पर सहमत नहीं होगा। और मैं खासतौर से बता दूं, शिवराज सिंह चौहान किसी भी स्थिति में प्रहलाद पटेल के नाम पर सहमत नहीं होंगे, वह प्रहलाद पटेल के अलावा किसी और नाम पर सहमत हो जाएंगे। सहमति असहमति वाला प्रश्न है क्या? मुझे लग रहा है कि प्रदेश के अंदर होगा तो ऐसा नाम जरूर आएगा कि जिसके नाम पर विरोध न हो बहुत ज्यादा। प्रहलाद पटेल के नाम पर संघ को सहमत करना बहुत आसान नहीं होगा, और इसके अलावा जो स्थापित नेता है प्रदेश के जो, वो भी प्रहलाद पटेल के नाम पर सहमत नहीं होंगे। मुझे लग रहा है इनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो एक बड़ा दाव पार्टी लगा सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये आउटसाइडर का टैग तो है ही। अभी संघ सहमत होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई बदलाव मुख्यमंत्री के पद पे नहीं होने जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की परफॉर्मेंस जो है उनको बड़े आराम से ये पद दिलवा देगी। दूसरा, राजस्थान का जहां तक सवाल है, राजस्थान में बदलाव बिल्कुल होगा। मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा नहीं होंगी, लेकिन दिया कुमारी की नाम है। देखिए, अगर पार्टी को ये संदेश देना होगा, उनको ये लग रहा होगा कि जो विपक्षी दल जो है ये कास्ट सेंसस का पूरा या कास्ट उसका पूरा मुद्दा उठा रहे हैं,
तब तो वो ये संदेश देगी कि किसी ओबीसी या किसी पिछड़े वर्ग से किसी व्यक्ति को लेके आए। लेकिन अगर पार्टी जो लाइन ले रही है कि हमारी जाति एकदम गरीब है, हमारी जाति ये है, हम महिलाओं और गरीबों को महिला, जाति गरीब, मानते हैं, किसान, युवा। किसान, तो फिर उनका चुनाव जो है दिया कुमारी भी हो सकती है, जिनको वो ग्रूम करना चाहेंगी एक यंग लीडर के तौर पर, या फिर वहां पर जो है कह सकते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं वहां पर ओम बिरला के मैंने नाम पहले लिया था की बात आपने की। तो ये सारे नाम वहां पर हो हम लोग सकते खड़े हैं। हैं, ओम बिरला जी का नाम। मुझे नहीं नजर लगता कि लोकसभा अध्यक्ष को अभी हटाया जाएगा, और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल वो ऑलरेडी बहुत शानदार तरीके से उनका पूरा हो रहा है, तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष से हटा के उनको राजस्थान भेजा जाएगा, इसका ना कोई इंडिकेशन है ना इसकी संभावना नजर आ रही है। तो दूसरी चीज की जो 4 कास्ट की बात प्रधानमंत्री कहते हैं वो कहने की बात है, ग्राउंड पे जब आप पॉलिटिक्स करते हो तो उसमें उस हकीकत का भी ध्यान आपको रखना ही होता है। आप ये स्पेस नहीं दे दोगे कि अपोजिशन जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है उसमें सफल हो जाए और ऐसा कदम आप उठाएं कि अपोजिशन की बात सही लगने लगे। दरअसल वो सफल इसीलिए नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसको हम कहते हैं कि क्या डाइवर्सिफाई कर पाए, क्या वो कर दिया उन्होंने। हर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन है। बड़े पदों पर आप नहीं कह सकते कि कोई एक जाति है जिसका डोमिनेंस है लेकिन उसको गायब कर दिया, ऐसा नहीं है। और आपको मैं गुजरात का उदाहरण ध्यान में देता हूं। जब विजय रूपानी को बनाया गया था तो कहा गया था कि अरे भाई उनकी क्या है, वो तो उनकी जाति तो कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन जो कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत शानदार था। अभी देखिए उसके बाद भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। और संघ की बात जब करते हैं कि संघ किसके नाम पर मानेगा, किसके नाम पर नहीं मानेगा, संघ डाइवर्सिफाई करने के लिए जमीन पर काम कर रहा है। सिंधिया जी के नाम पर ऐतराज और सहमति तो अलग बात है, लेकिन सिंधिया जी मुझे लगता है कि वो भी अभी बहुत इसको लेकर, जिसको कहेंगे रिजिड नहीं होंगे, उनको भी अभी खुद को साबित करना है। ये चुनाव उनका नहीं है, ये चुनाव उनका, जिसको कहे ना कि अभी ये पहला चरण है, दूसरा चरण अभी बाकी है। संघ अपने हिसाब से मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में देते हुए देगा और मुझे लगता है कि उसमें विकल्प बहुत सीमित है। आज समय राहुल जी शॉर्ट में हर्षवर्धन बोल रहे थे, हरियाणा में भी एक एग्जाम्पल है कि आपने जो डोमिनेंट कास्ट है उससे अलग होकर जो है वो मुख्यमंत्री बनाया। तो ये चीजें बीजेपी में हमेशा से रही। बहुत धन्यवाद आप तमाम हमारे साथियों का, हर्षवर्धन जी, समीर जी, राहुल जी और देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। और कहानी कुर्सी की का एक खास हम लोग स्पेशल शो आपके लिए संसद के बाहर से लेकर के आए। और इस वक्त राघव चड्ढा की बात आपको हम सुनवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जिनकी संसद सदस्यता बहाल हुई है। राघव चड्ढा ने क्या कहा उसके बाद ये देखिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।